भाग्यवान, वैसे तो मैं पहले कह ही चुका हूँ कि सामायिक 6 आवश्यकों में से पहला आवश्यक है। 6 आवश्यक हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि 6 के 6 अलग हैं और सच्चाई भी यही है कि 6 आवश्यकों के लिए सूत्र जुदा जुदा हैं। जैसे कि यदि गुरु को वंदन करना हो तो गुरु वंदन के लिए द्वादशावर्त यह वंदन सूत्र है गुरु वंदन आवश्यक के लिए। यदि प्रतिक्रमण करना हो तो प्रतिक्रमण आवश्यक के लिए वंदित्व सूत्र है, वो जुदा है। पचक्खान आवश्यक से संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो सब जुदा जुदा हैं। इन 6 आवश्यकों में से यदि हम सामायिक का दंडक सूत्र पढ़ते हैं और सामायिक दंडक सूत्र में जो प्रयुक्त शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ का विचार करते हैं तो कोई भी जान सकता है, समझ सकता है कि 6 आवश्यक के सूत्र जुदा जुदा हैं, परंतु सामायिक आवश्यक का जो सूत्र है उसमें 6 के 6 आवश्यक हैं। जैसे कि दशांग चूर्ण होता है, हिंगवष्टक चूर्ण होता है। हिंगवष्टक इसलिए उसको कहा जाता है कि उसमें हिंगू इत्यादि 8 चीजें जुदा जुदा हैं, वो 8 चीजों का एक मिश्रण है। उसी ही प्रकार से सामायिक ग्रहण करने का, सामायिक स्वीकारने का जो प्रमुख सूत्र है, करेमी भन्ते सामायियम सावज्जम जोगम पचक्खामि जावनियमम पज्जुवासामि दुविहम तिविहेणम मणिनम वायाय कायनम न करेमि न कारमेमि तस्स भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पानम वोसिरामि। इस सूत्र में 6 के 6 आवश्यक समाविष्ट हैं। जैसे कि करेमी भन्ते, इसमें उक्त जो भन्ते शब्द है वह चतुर्विंशति स्तव का सूचक शब्द है। भन्ते शब्द का अर्थ होता है जो भयों का अंत कर दे और जो भव परंपरा का अंत कर दे। सचमुच में जिसने स्वयं ने सभी भयों का अंत किया, इसी कारण से हम परमात्मा को कहते हैं जिय भयानंद। उन्होंने खुद के भव परंपरा का भी अंत किया और सभी प्रकार के भयों का भी अंत किया। इतना ही नहीं, भक्त जब उनको याद करता है तो उनके इस स्वरूप को याद करके भन्ते शब्द के माध्यम से उनके स्वरूप का, उनकी साधना का
उनकी साधना की प्रतिश्रुति को याद करता है। इस कारण से उसके मुंह से शब्द निकलता है भंते। तो यह जो भंते शब्द है, यह चतुर्विंशति स्तव नामक एक आवश्यक अनुष्ठान से संबंध रखता है। फिर अगला शब्द है सामायियम। तो करेमी सामायियम, हे भंते मैं सामायिक करता हूं। सामायियम शब्द का जो प्रयोग है वो सामायिक आवश्यक का सूचक एक प्रयोग है। इसीलिए भंते शब्द से चतुर्विंशति स्तव, सामायियम करेमी सामायियम, इस शब्द के माध्यम से सामायिक आवश्यक की सूचना। उसके आगे के पदों को देखें, सावज्जम जोगम पच्चखामि। 6 आवश्यक क्रियाओं में से एक क्रिया है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान त्याग का संकल्प है। और जिस समय श्रावक करेमी भंते इस सूत्र का उच्चारण करता है तो उसमें बोलता है सावज्जम जोगम पच्चखामि। यह प्रत्याख्यान नामक एक आवश्यक है, जिसके कारण से वह कहता है कि मैं प्रत्याख्यान करता हूं, मैं त्याग का संकल्प करता हूं कि इस क्षण के बाद जब तक मैं सामायिक में रहूंगा तब तक मैं अपने मन, वचन और काया से किसी भी मन से पाप का चिंतन नहीं करूंगा। वचन से कोई भी सावध्य वचन यानी पाप युक्त वचन मैं नहीं बोलूंगा। काया से मैं किसी भी पाप क्रिया का आचरण नहीं करूंगा। ये जो संकल्प है प्रत्याख्यान आवश्यक से संबंधित है। फिर उसके बाद में जाव नियम पज्जुवासामि दुह्यम तिभ्येनम मणिनम वायाय कायनम न करेमि न कारवीमि। ये तो सामायिक करने का तरीका आ गया। अब उसके बाद में आता है तस्स भंते। यहां पर जो भंते शब्द है यह वंदन, गुरु वंदन की प्रक्रिया से संबंधित है। कारण है सामायिक की क्रिया करने के लिए स्वयं को उपस्थित करने वाला श्रावक गुरु के पास में ही यह आवश्यक क्रिया करता है। गुरु से आदेश लेकर के ही सामायिक की प्रक्रिया करता है। तो तस्स भंते वो गुरु जी से कहता है, गुरु जी महाराज साहब परिक्रमा में, निंदा में, गरिहा में, गुरु जी महाराज साहब जो मैंने मन, वचन और काया से पाप प्रवृत्ति की है उससे मैं प्रतिक्रमण करता हूं, यानी कि वापस लौटता हूं। निंदा में, गरिहा में, ये 2 क्रियापद भी प्रतिक्रमण आवश्यक से संबंध रखते हैं। इसीलिए तो जो प्रतिक्रमण आवश्यक सूत्र से
संबंधित वंदित्व सूत्र में श्रावक बार बार बोलता है, यदि मैंने इन अतिचारों का उल्लंघन किया हो तो तम निंदे तम च गरियामी। ये प्रतिक्रमण आवश्यक से संबंधित ये दो क्रियापद हैं। परिक्रमामी तो है ही प्रतिक्रमण स्वरूप, परंतु निंदामी गरिहामी भी प्रतिक्रमण आवश्यक से संबंधित हैं। परिक्रमामी निंदामी, देखिए करेमी भंते, ये जो भंते हैं चतुर्विंशति स्तव का है। करेमी सामायिक, मैं सामायिक कर रहा हूं, यह सामायिक आवश्यक से है। सावज्यम जोगम पच्चखामी, यह प्रत्याख्यान आवश्यक से संबंधित है। करेमी बनते सामायिक सावज्यम जोगम पच्चखामी जाव नियमम पज्जुवासामी दुविहम तिविहेनम मणिनम वायाये कायनम न करेमी न कार्वेमी तस्स न करेमी न कार्वेमी। यह तो सामायिक का स्वरूप है। दुविहम तिविहेनम मणिनम वायाये कायनम न करेमी न कार्वेमी तस्स भंते। ये जो भंते शब्द है गुरु वंदन आवश्यक से है। परिक्रमा में निंदामी गरिहामी, ये जो तीन पद है ना, ये प्रतिक्रमण आवश्यक से हैं। निंदा आत्म साक्षी की, गर्हा पर साक्षी की, गुरु की साक्षी में अपने पापों का कथन करता है वह, और संकल्प करता है परिक्रमा में जो भी मैंने मन वाणी और काया से जितने भी पाप व्यापार किए हैं उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूं, उनसे वापस लौट करके मैं अब स्वभाव में आता हूं। विभाव से स्वभाव में आया, यह प्रतिक्रमण आवश्यक हुआ। तत्सबंते परिक्रमामी निंदामी गरिहामी अपानम वो सिरामी। जो पापमय पाप युक्त जो मन वाणी काया, उस स्वरूप में जो वह आत्मा, मैं उस पापमय आत्मा का वो सिरामी त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं। वो सिरामी, यह कायोत्सर्ग आवश्यक से संबंधित यह शब्द है। तो इस रीति से आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप हर रोज सामायिक करेंगे तो परमात्मा के द्वारा स्वयं आचरित यह क्रिया है। ऐसी सामायिक की क्रिया को परमात्मा ने आवश्यक बतलाया है, और सचमुच में आवश्यक में 6 के 6 आवश्यक आ जाते हैं। यह मैंने आज के पाठ में आपको लिख करके दिया है। सामायिक यानी कि क्या? सामायिक अर्थात इस विषय में आप जरूर देखिए। सामायिक यानी कि आत्म स्वभाव में रमणता के लिए स्वयं तीर्थंकर भगवंत द्वारा प्ररूपित और स्वयं तीर्थंकर भगवंत के द्वारा आचरित एक विशिष्ट साधना। इस साधना का उपयोग सज्जाए संदिशा हूं, सज्जाए करूं। जिस समय जो कोई भी श्रावक या श्राविका सामायिक लेगा, वह गुरु से आज्ञा लेगा, सज्जाए संदिशा हूं, मैं स्वाध्याय करना चाहता हूं, चाहूं। हाँ, गुरु कहता है हाँ स्वाध्याय कर। सज्जाए करूं, हाँ स्वाध्याय कर। स्वाध्याय यानी कि स्वयं का अध्ययन। सामायिक का विषय है स्वयं का अध्ययन, यानी कि आत्मचिंतन, देह का चिंतन नहीं। एक प्रकार से आत्मचिंतन करते 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 सामायिक में वो दशा तुम्हारी और मेरी बन जानी चाहिए कि आत्मा जुदा है, देह जुदा है। जिसको कि हम भेद ज्ञान कहते हैं, वह आत्मचिंतन से प्राप्त होता है।
तो सामायिक प्रक्रिया, सामायिक का अनुष्ठान देहलक्षी नहीं, आत्मलक्षी है। इसमें आप, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार का दैहिक चिंतन, सांसारिक चिंतन नहीं कर सकते। सज्जाए संदिशाओं, यह कह करके आपने कहा है कि मैं स्वाध्याय करना चाहता हूं, मैं स्वाध्याय करूंगा, तो उसके लिए यह कितनी स्वलक्षी साधना है, ये सामायिक साधना का रूप है। इस साधना का उपयोग स्वाध्याय यानी आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्म गुणों के विकास, कर्मों के सर्वथा क्षय और आत्मरमणता के लिए है। ये सामायिक इतनी आत्मलक्षी, आत्मा में डूबे 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 रहने की क्रिया स्वाध्याय है, उसकी इसमें प्रमुखता है। तीर्थंकर भगवंत की साधना सामायिक साधना का एक उत्तम उदाहरण है। पुनरपि सामायिक के शुद्ध स्वरूप को सूचित करते हुए श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने सामायिक के 8 पर्यायवाची नाम दिए हैं और हर एक पर्यायवाची नाम के रहस्य को खोलने के लिए एक एक उदाहरण भी दिया है। जब हम उन नामों को पढ़ते हैं तो सचमुच में सामायिक कितनी प्रकृष्ट उत्कृष्ट कोटि की साधना है, हम समझ सकते हैं। हमें सामायिक में कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे बोलना, कैसे विचारना, किस तरीके से उपसर्गों और परिशहों को झेलना समभाव से, सचमुच में किसी के भी प्रति राग द्वेष आपका मिट जाना चाहिए, तभी समता आ सकती है। और सामायिक में समता भाव की ही प्रमुखता है। राग द्वेष से मुक्त होना, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से मुक्त होना आत्मरमणता के लिए परम आवश्यक है। ऐसी परम प्रक्रिया का नाम है सामायिक। सामायिक के 2 रूप हैं, एक व्यवहार सामायिक और दूसरा निश्चय सामायिक। ये मैंने लिखने की कोशिश की है क्योंकि दोनों सामायिकों का स्वरूप जो टीका ग्रंथों में लिखा है उसके आधार पर मैंने लिखा है। सामायिक के 2 रूप, मन, वचन और काया को आरंभ, समारंभ, संरंभ से हटाना, आरंभ, समारंभ, संरंभ न हो इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति करना, व्यवहार करना, वह व्यवहार सामायिक है। और निश्चय सामायिक आत्मा के जो गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उन गुणों का विचार करना और आत्म गुण जैसे मेरी आत्मा में है वैसे ही दूसरों की आत्मा में है, तो आत्म गुणों की अपेक्षा से सभी जीवों को आत्म समान समझना, इस प्रक्रिया का नाम है निश्चय सामायिक। सामायिक की व्याख्या, सामायिक अनुष्ठान के लिए सामाय शब्द का प्रयोग मिलता है। सामाय अर्थात उसमें 2 शब्द हैं, साम और आय। साम शब्द का अर्थ है सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव रखना। आय शब्द का अर्थ होता है लाभ। तो यानी कि सभी जीवों के प्रति समभाव, सभी जीव
एकेंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, त्रिंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय हो, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, इसका नाम है सामाय। तो ये सामायिक के लिए एक शब्द आता है। और इसी ही तरीके से एक दूसरा समाय, उसमें समाय, सामाय नहीं, समाय। समाय शब्द में दो शब्द हैं, सम और आय। सम यानी कि सम्यक ज्ञान, दर्शन और आय यानी कि लाभ। रत्नत्रयी ये आत्मा के गुण विशेष हैं, इसके बिना कोई भी आत्मा नहीं है। वो बात जुदा है कि कर्मों ने दबा रखा है, परंतु सामायिक एक ऐसी साधना है कि उन कर्मों का क्षय कर देती है। इसी कारण से सामायिक करते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये गुणों का विकास होता है। तो इस तरीके से समाय, सम यानी कि सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र, आय यानी कि लाभ। अतः सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र का लाभदायी होने से सामायिक समाय कहलाती है। अथवा सम यानी कि राग और द्वेष से रहित सभी जीवों को आत्म समान समझने मानने की दृष्टि, ऐसी दृष्टि का आय यानी कि लाभ, यानी कि पक्षपात विहीन दृष्टि से सभी जीवों को आत्म समान मानना, समझना समाय कहलाता है। और सामायिक करने वाले की दृष्टि बस सभी जीवों को आत्म समान समझ करके विकसित होते हैं। इससे गुण आज के पाठ के रूप में इतनी ही बातें आपसे कहना चाहता हूँ।